देश मुसलमान, पैसा मुसलमानों का, लेकिन बना हिंदू मंदिर क्यों? दोस्तों, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देशों में से एक है, जहां 10.2 यानी 76% पॉपुलेशन ऐसी है जो मुस्लिम धर्म को फॉलो करती है। और ये कट्टर मुस्लिम देशों में भी काउंट किया जाता है, जहां शरीयत कानून फॉलो होता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यूएई भव्य हिंदू मंदिर बनवाने के लिए तैयार हो गया? जी हां दोस्तों, यूएई जैसे कट्टर मुस्लिम देश में एक भव्य हिंदू मंदिर बन रहा है। लेकिन इसकी खासियत क्या है, इस मंदिर का चमत्कार जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि भारत देश हर दिन एक नई ऊंचाई को छू रहा है। भारत में सबसे ज्यादा हिंदू धर्म से जुड़े लोग रहते हैं। जब से राम मंदिर का काम शुरू हुआ है, तब से देश में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। लेकिन अब हिंदू धर्म से जुड़े लोगों का सीना गर्व से और चौड़ा हो गया है, क्योंकि कट्टर मुस्लिम देश हिंदू मुस्लिम एकता के मिसाल पेश करते हुए भव्य, विशाल और अति सुंदर हिंदू मंदिर बनवाने जा रहा है। एक समय था जब यूएई के एक छोटे से कोने में एक छोटा सा हिंदू मंदिर हुआ करता था, लेकिन यह मंदिर अपने राम मंदिर जितना विशाल और खूबसूरत होने वाला है। दरअसल यूएई में बन रहे इस मंदिर की कहानी शुरू होती है साल 2015 से, जब देश के प्रधानमंत्री यानी हमारे नरेंद्र मोदी जी पहली बार यूएई की यात्रा पर पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई की कर्ता धर्ता यानी प्रधानमंत्री से बातचीत की। अब जब पीएम मोदी यूएई पहुंचे थे, तब यूएई के क्राउन प्रिंस थे शेख मोहम्मद। हुआ यूं कि इस बातचीत के दौरान यूएई की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीजा पर यूएई में एक मंदिर बनाने के लिए जमीन लीज पर दी। जी हां दोस्तों, लीज पर। और साल 2018 में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को यूएई के दौरे पर जाना पड़ा। ऐसा क्यों? ये जानने से पहले चलिए ये समझते हैं कि यूएई ने हिंदू मंदिर के लिए जमीन कैसे दी, वो भी लीज पर यानी गिफ्ट के तौर पर। दरअसल इसका लिंक यूएई के इकोनॉमी सोर्स से जुड़ा हुआ है। आपको बता दूं कि यूएई सहित सभी खाड़ी देश नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और ऑयल पर डिपेंड हैं। यानी कि अगर ये सोर्सेज ना होते तो यहाँ के हालात अफ्रीका, गरीबी कंट्रीज की तरह हो जाती। क्योंकि हालिया आंकड़ों के मुताबिक 29,13,000 बैरल ऑयल का यूएई प्रतिदिन प्रोडक्शन कर रहा है, और यह दुनिया का 8वां सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यूएई में रोजाना 32 लाख कच्चे तेल का उत्पादन होता है। देश की कुल $498 बिलियन की जीडीपी में 45% तक शेयरिंग कच्चे तेल की है, जबकि नेचुरल गैस भी इसमें 5 से 10% हिस्सेदारी रखता है। लेकिन अब परेशानी यह है कि बदलते समय के साथ साथ जमीन में कच्चे तेल की कमी आ रही है, जिस वजह से पिछले कुछ सालों में पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं और देशों को अपनी कमाई के जरिए गुम जाने का भी डर सता रहा है। क्योंकि पेट्रोल गैस के बढ़ते दाम और शॉर्टेज को देखते ही अब दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एथेनॉल पर बेस्ड व्हीकल्स की तरफ भाग रही है। लेकिन इस वजह से खाड़ी देशों को चिंता सता रही है कि खासकर यूएई, क्योंकि यूएई साल 2014 में जब तेल के दाम अस्थिर हुए तो यूएई की अर्थव्यवस्था महज 1% गिरी, लेकिन उसे नुकसान करोड़ों का हुआ। अकेले दुबई की रियल एस्टेट में 10% का लॉस हुआ। इसलिए दुबई ने ऑयल से टूरिज्म पर अपनी अर्थव्यवस्था की ट्रेन मोड़ दी है, और दुबई को देख यूएई ने भी ऐसा किया है। लेकिन अब आप ये सोचेंगे कि यूएई में तो पहले से ही इतने पर्यटन स्थल है, फिर ये हिंदू मंदिर क्यों? तो इसकी वजह है सनातन धर्म और यूएई में बसी हिंदू आबादी। जी हां दोस्तों, यूएई में 76% से दूर 6.6 से 15% तक हिंदुओं का निवास है, और सनातन धर्म सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है। एग्जाम्पल के लिए आप अमेरिका की सड़कों पर राधे राधे करते विदेशियों को देख लीजिए, या इंडोनेशिया के कल्चर को। सनातन धर्म एक अलग ही पहचान रखता है, और सनातन धर्म से जुड़े हुए मंदिर जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से लोग दौड़े चले आते हैं। इसलिए देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मंदिरों का निर्माण और जीर्णोद्धार करवाया, जिससे न सिर्फ लोगों की आस्था मजबूत हुई है बल्कि अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव देखने को मिला है। क्योंकि काशी में बने काशी विश्वनाथ मंदिर से 1000%, तो वहीं उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर से 1796% तक टूरिज्म में बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी इतना ताजमहल कमा कर नहीं देता जितना मंदिर से जुड़े कॉरिडोर और उसके धार्मिक स्थल कमा के देते हैं। अब देश में ये फंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, लेकिन विदेश में मोदी जी के ये फंडे को हैक कर लिया यूएई सरकार ने। यूएई ने सोचा कि क्यों ना हम भी अपने देश में एक भव्य मंदिर बनाएं और उससे नोट ही नोट छापे, साथ ही हिंदू मुस्लिम एकता से लोगों को इम्प्रेस भी करें
करें, यानी काम एक पर असर दो जगह। तो बस इसी हैक आइडिया के साथ यूएई ने देश में 2015 में बीएपीएस की गिफ्ट के तौर पर दे दी। और बीएपीएस की बात करें तो दोस्तों ये भारत की आध्यात्मिक संस्था है और इस संस्था से जुड़े ब्रह्मा बिहारीदास महाराज अप्रैल 1997 में यूएई गए थे। उन्होंने यूएई में एक हिंदू मंदिर की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन इस इच्छा को रिस्पांस मिला 2015 में। चलिए अब बताते हैं 2018 में मोदी जी यूएई क्यों गए। दरअसल 2015 में जमीन मिलने के बाद मंदिर का शिलान्यास करवाना था और इसी शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा यूएई जाना पड़ा और फरवरी 2018 में अपने शुभ हाथों से मंदिर की नींव रखी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री की छवि विदेशों में कितनी प्रभावशाली है। खैर चलिए अब आपको इस मंदिर के बारे में कुछ खास चीजें बताते हैं और लास्ट तक जमे रहिए, क्योंकि अभी मंदिर के चमत्कार बाकी हैं। मंदिर का निर्माण कार्य दोस्तों बाप्स यानी कि स्वामी नारायण संस्था को सौंपा गया है। बता दें कि गुजरात और दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर इसी संस्था की देन है। मंदिर को पहले 13.5 एकड़ जमीन दी गई थी, लेकिन बाद में 13.5 एकड़ की जमीन पार्किंग के लिए और अलॉट कर दी गई और अब यह मंदिर कुल 20,000 वर्ग मीटर जमीन पर बन रहा है। इसे यूएई के अल बाकबा में बनाया जा रहा है, जो अबू धाबी से 30 मिनट की दूरी पर है। मंदिर के ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और गर्भगृह भी बनाए जा रहे हैं। साथ ही मंदिर के तीसरे फ्लोर पर 108 फीट ऊंचा विशाल मंदिर शिखर होगा, जिसे काफी दूर से देखा जा सकेगा। अब क्योंकि यह मंदिर रेगिस्तान के बीचों बीच बनाया जा रहा है, तो इसके आसपास 150 के लगभग सेंसर्स लगाए जाएंगे, जो भौगोलिक हलचल से रूबरू कराते रहेंगे। आपको यकीन ना हो, लेकिन मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित की जाएगी। है ना हैरानी वाली बात। ये एक मुस्लिम देश में श्री राम का मंदिर, खैर हैरानी से ज्यादा यह सनातन धर्म के लिए गर्व की बात है और अपने धर्म और अपने आप पर ज्यादा गर्व आप महसूस करेंगे जब इस मंदिर के चमत्कार के बारे में सुनेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रभु श्री राम के इस मंदिर ने बनने से पहले कई चमत्कार पेश कर दिए, जिनमें सुनकर आप हक्का बक्का हो जाएंगे। दरअसल मंदिर का जो कुल बजट है वो 900 करोड़ रुपए का है, लेकिन रेगिस्तान में बनाई जाने वाली हर इमारत के मुकाबले ये बेहद कम है और ऐसा मंदिर के दो चमत्कारों के चलते हुआ है। पहला चमत्कार विशाल पत्थर। आप तो जानते हैं कि रेगिस्तान की जमीन कैसी होती है। इस पर किसी भी स्ट्रक्चर को टिका पाना उतना ही मुश्किल है जितना भागते समय को रोक पाना। इसलिए रेगिस्तान में 90 मीटर की खुदाई करनी पड़ती है ताकि नींव मजबूत बनाई जा सके। राम मंदिर के लिए यूएई में ऐसी ही खुदाई की गई, लेकिन लोगों के होश तब उड़े के उड़े रह गए जब उन्हें खुदाई में एक विशाल मजबूत या सॉलिड पत्थर का फाउंडेशन मिला, यानी नींव की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वहां पहले से ही मजबूत टिकाऊ नींव थी। दूसरा चमत्कार केमिकल्स। रेगिस्तान की मिट्टी में सल्फर और क्लोरीन जैसे तत्व पाए जाते हैं, जिन्हें रिमूव करने के लिए भारी भरकम पैसे खर्च करने होते हैं, वरना कोई भी बिल्डिंग टिकाऊ नहीं बन सकती। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब यहाँ पे खुदाई की गई तो मिट्टी में इन तत्वों का नामो निशान नहीं था। अब आप इसे सनातन धर्म का चमत्कार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। जहां मंदिर के लिए जमीन लीज पर मिले, वहीं कुदरती नींव निकल आई और मिट्टी में कोई केमिकल भी नहीं है। भाई इन चमत्कारों पर आपकी जो भी राय हो, लेकिन यूएई तो हक्का बक्का हो गया है। बता दें कि यह मंदिर 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा और आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। मंदिर में भगवान श्री राम के दर्शन करने के साथ साथ प्रार्थना स्थल, पूजा घर, प्रदर्शनी, सिनेमा हॉल और पार्किंग जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसलिए आप इस मंदिर को देखने के लिए जरूर आइएगा, क्योंकि यह सनातन धर्म का विश्व भर में बज रहा डंका है, जिसे आप देखकर जरूर अपना महसूस करेंगे और गर्व भी महसूस करेंगे। वैसे इस मंदिर के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।